चल रहा है, लाइट तो नहीं जल रही है। ये इंसान हो यार। अरे यार तुम कोई बुजुर्ग हो कि लगने सब हो जाता है, इतनी जल्दी भूल जाते हो। हो गया ना? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। देखो, कार मूविंग अलॉन्ग स्टेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126, तो ये यू हो गया। बोलो तो 126 को 5/18 से क्या कर दो, तो आंसर किस में आ गया? ब्रॉट टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस। स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, और डिस्टेंस एस कितना दिया है, 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, हमें ए क्या करना है, ठीक। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, और टाइम भी निकालना है। अब इस तरह क्वेश्चन कर चुके हो, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आपके। ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे ए निकालने के लिए। ए निकालने के लिए बी 0 है, यू दिया है, एस दिया है, ए निकालना कौन सा यूज करोगे, थर्ड। बी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी की जगह तो हो गया 0। ये साल को कितना आया ये बताओ, कितना, 35, 35, तो 35 का होल। अब बताओ यहाँ प्लस की माइनस, क्या लोगे। अब ये कितनी बार बताएं कि जिसकी ये जो प्लस माइनस हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, ए की वजह से। और जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसका साइन हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं याद करते हो? यहाँ पर प्लस लेंगे 2a इंटू एस, एस का मतलब 200। तो बताओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। अब काट दो इसको, लगभग कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अब टाइम निकालना है तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे। अब कोई चाहे फर्स्ट यूज करो चाहे सेकेंड यूज करो, दोनों। हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस। अब बताओ बी की वैल्यू, यू की वैल्यू। अब यहाँ बताओ, अब यहाँ यूज करेंगे साइन क्योंकि हमें ए मालूम हो चुका है। तो ए की वैल्यू यहाँ माइनस में 3 और इंटू टी, तो टी की वैल्यू क्या हो गया, 35/। अब ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं, जो उस दिन बताया था लगभग उसी, डाटा केवल बदल रहे हैं। आज जन्माष्टमी क्या कोचिंगें बंद हैं कि कल बंद हैं, खुली है? हाँ ये तो है ना, नहीं बहुत लोग बंद कर देते हैं ना। ठीक हो गया ना, बोलो। इधर देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18, पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, changes velocity 10 to 20 while passing through distance 135 in the value of t। चलो इधर वाला तुम लोग बताना, इधर वाला हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, बोलो? 18 ना। चलिए, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, चेंज इट्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टू 20। तो बताओ ये 10 से कितना हो रहा है? तो u की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू क्या हुई? वाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है? तो s इज इक्वल टू क्या हुआ? इन t सेकेंड, टाइम t दिया है और यही t निकालना है। अब ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? टाइम के लिए हमारे पास दो ही क्वेश्चन है, या तो फर्स्ट या तो, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या है? दोनों में एक्सीलरेशन अब हमें मालूम नहीं है। तो पहले क्या निकालोगे? उसके लिए कौन सा यूज करोगे? फास्ट यूज करेंगे। तो b की वैल्यू, एक मिनट, नहीं, थर्ड यूज करेंगे। b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस b की जगह 20 का स्क्वायर, u की जगह, अब बताओ प्लस की माइनस? प्लस। अब ना गड़बड़ी करना। और ये 130, तो ये हो जाएगा 400 में 100 निकल गया, कितना बचा? और ये हो जाएगा, अब ये 400 में से 100 निकला, एक स्टेप कम कर दिया हमने, तो हो जाएगा 300। अब बताओ तुम्हें t निकालना है, तो t निकालने के लिए अब कौन सा यूज करोगे? फर्स्ट यूज कर लो। b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस b की जगह u की जगह। अब a की वैल्यू जो भी यहाँ पे आई है, प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस। 300 2 इंटू 135 इंटू, अब काट दो, 5 से काट दो, 60, 5 2 जा 5 5 वो 5 7 जा, तो ये 10 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 60। ये 2 से भी काट दो, बोल लो। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू हो जाएगी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 सेकेंड। बोलो, उधारो। आंसर सही कर लेना, बी करेक्ट है इसका, और 22 का भी बी करेक्ट कर लेना। 22 का बी और 18 का भी बी। चलो 19 बताओ। क्वेश्चन नंबर इधर देखिए 19 है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू बोलो 0,
मूविंग विद एन एक्सीलरेशन, ए की वैल्यू क्या दिया है 4/3 इन द थर्ड सेकेंड। क्या निकालना बताओ, डिस्टेंस एस निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। थर्ड सेकेंड टी इज इक्वल टू 3 यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ, कौन सा, एस टी वाला। अब इसमें तो बहुत क्लियर कट है ना, इसमें काहे दिमाग इतना लगा रहे हो। u प्लस माइनस और 2t माइनस u की वैल्यू, a की वैल्यू 4/3/2 2t माइनस, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 2/3 और ये 6 - 1 कितना आएगा 5, तो 10/3, यही आंसर आ जाएगा। मतलब ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ कैलकुलेशंस नहीं है, आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तब भी कर सकते हो, और 3 ही क्वेश्चंस हैं, बस इनको अप्लाई करना सीख लो, बस आ जाएंगे सारे। और ये आपको कम से कम फिजिक्स में 5-7 जगह मिलेंगे। बोलो। ठीक, हो गया। अच्छा अब ये देखिए नेक्स्ट वाला, इसी में 21। तुरंत इधर करने उधर उतारते रहा करो तुम लोग। 21 देखिए, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो बताओ u की वैल्यू क्या हो गई, मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5 सेकेंड टू दैट ऑफ 5 सेकेंड। अब ये सब देखिए बेसिक क्वेश्चंस हो गए आपके। तो बताओ पहले तो एस टी निकाल लो, u की वैल्यू कह रहे हैं 0, a/2 2 इंटू, और s निकाल लो, u की वैल्यू 0 हाफ at² बोल दो, और दोनों क्या कर दो। अब a/2 से a/2 क्या हुआ, ये हो गया 10 में से 1 गया, कितना हुआ, और ये कितना हुआ 9/25। अब ये 22 वाला 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसलिए अब तीसरा नहीं कराएंगे। इसको तुम लोग कर लें, जो नहीं अगर पूछ लेना। इस तरह के 2 क्वेश्चन, एक तो अब की ही आया था, ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3A एंड 3B, ओके, उसी बेस्ड है, इसलिए नहीं करा रहे हैं। जिनको नहीं है पूछ लेंगे। तो 23 करा रहे हैं, ठीक। इधर देखो, क्वेश्चन है कार मूविंग विद स्पीड, u दिया है आपको, कैन बी स्टॉप्ड, तो b क्या हो गया 0, अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर लीस्ट 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर,
ये u1 हो गया, अब u2 दिया है। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? तो पहले ये दिया था आपका 2 मीटर, 2 मीटर, ये S1 हो गया, और S2 हमें क्या करना है, और B की वैल्यू क्या है? अभी परसों ही बताया था हमने आपको, जो कई सारे क्वेश्चन बताए थे। क्या बताया था? B स्क्वायर इज इक्वल टू, याद करिए, तो ये 0 करो, U स्क्वायर, याद आया? अब किस में ले रहे हैं बताओ? U और S में ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं और इसमें ले रहे हैं। हमने कहा U और M भी ले लेते हैं, A और S में ले लेते हैं। तो जब इसमें ले रहे हैं तो U स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? जनरलाइज कर दो, U1 अपान U2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? S1 अपान S2। U1 की वैल्यू क्या है, U2 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू क्या है, S2 निकालना है। ये कितना आया? 1/2 को स्क्वायर करोगे, 1/4, 4 2 जा, तो S2 इज इक्वल टू कई मीटर आया? ठीक, उतारिए। ट्वेंटी 24 देखो, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स U and 4U स्पेसिफिक इंस्टेंट, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस इन व्हिच द 2 कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम द, यही क्वेश्चन, U1 अपान U2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1 अपान, हो जाएगा, ओरल हो जाएगा यार U, और ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/, तो यही आंसर आएगा, 1:16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए इधर देखिए, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 25 देखो, तो U की वैल्यू क्या हो गई? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4th and 3rd सेकेंड? अब बताने लायक नहीं है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ST इज इक्वल टू वही U प्लस A/2 2T माइनस कर लोगे, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका ये। ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट फ्रॉम द रेस्ट वेलोसिटी 26 वाला देखो, एक्सिलरेट फ्रॉम द रेस्ट, U बराबर क्या हो गया? वेलोसिटी दी गई है 27, तो B इज इक्वल टू 27.5 और T दिया गया आपको 10 सेकेंड। तो कह रहे हैं अगले 10 सेकेंड में कितना चलेगा? कैसे करोगे बताओ इसको? ये देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ से चल रहा है, यहाँ U की वैल्यू क्या है? A B C, यहाँ तक क्या हुआ? 10 सेकेंड, अगला 10 सेकेंड, ये वाला 10 सेकेंड, ये इतना, यस कितना दिया है? डिस्टेंस नहीं दिया ना। ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट फ्रॉम द रेट विद वेलोसिटी इतना 10 सेकेंड। अच्छा, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो बताओ कि ये 10 सेकेंड यहाँ दिया गया है, यहाँ इसकी वेलोसिटी दी गई है, तो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगले 10 सेकेंड में क्या हो जाएगी? कैसे निकालोगे? अब ये डिस्टेंस निकालना है, पहले देखो डाटा देखो, T दिया है, बोलो, एक्सीलरेशन आपका वही यूनिफॉर्म है। अब हमें A चाहिए, तो ये चाहिए, और यहाँ जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वही इसकी
इनिशियल बन जाएगी। तो अब पहले ए से बी में आओ, और ए से बी में तुम्हें चाहिए पहले ए। अब ये डाटा देख के यहाँ बी आपको गिवन है, कितना दिया गया बता दो, 27। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अब b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस बी की जगह 27.5, यू की जगह प्लस लेंगे t की वैल्यू, तो बताओ ये। अब ये a b से c लिए हम बात करेंगे, और यहाँ हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये एक चीज़ और है, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी अच्छा दी गई है, तो दी गई वही इनिशियल बन जाएगी। मतलब कि u बराबर, अब बताओ कितना हो जाएगा, 27 पॉइंट, और t कितना दिया है, a कितना हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ut प्लस माइनस हाफ at, u की वैल्यू 27 पॉइंट, t की वैल्यू प्लस हाफ a की वैल्यू, बोलो a कितना है 2.75, और t कितना है, उधर डालो, बोलो। अब तो बहुत क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन साहब आपके 8-10 जो क्वेश्चन शुरू में किए थे उसी के सब मिला जुला अब निकल रहा है आपका। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटा, तो हमने यहाँ भी क्या कर लिया, थोड़ा ये कैलकुलेशन जब किया करो थोड़ा अकल लगाया करो। 100 है, मल्टीप्लाई करें, दोनों पॉइंट निकल गए यहाँ से। अब कुछ बुद्धिमान होंगे 2 से डिवाइड करेंगे फिर, तो ये देखो कि हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कर दिया, तो दोनों जो निकल गए, फ़ायदा हमको क्या मिल गया, 275 यहाँ भी, 275 यहाँ भी है। अब बाहर निकाल लो, या जो है चाहे इसको डिवाइड करके ऐड कर लो, और बाहर निकालोगे तो आएगा 1 + 1/2, तो आएगा 3/2। तो अब सीधे सीधे हो गया 275 और 3/2 मतलब हो गया 1 पॉइंट, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जब लास्ट में देखा को कैलकुलेशन देखो कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग परसों नहीं रहे होंगे तो थोड़ा उनको तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन अब उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि परसों हम लोग खूब कायदे से इसको पढ़ चुके, सारी वैरायटियाँ आ चुकी थी आपकी। आज हम जो लोग कर रहे हैं बार बार क्या करें, रिपीट कर रही हैं। और हमें लग रहा है कॉन्फिडेंस सब क्वेश्चन पे आ गया होगा आप लोगों को, जो मूर्ख होगा उसको भी आ गया होगा। क्वेश्चन घर पे ज़रूर किया करो, चाहे 10-5 क्वेश्चन किया करो, लेकिन जाके घर पे नहीं आता तो देख ही लिया करो। घर पे नहीं करोगे फिजिक्स नहीं आएगी। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, सारी बुकलेट हमने मॉडिफाई कर दिया आपके। सारे जो क्वेश्चंस आपके थे, अब आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि कौन सा एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा हो, कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आता है। पूरे लास्ट 30 ईयर्स या 20 ईयर्स के क्वेश्चनों को हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, ओके, आगे बढ़े, बोलो यार। ट्वेंटी 28। अब 28 में फॉर्मूला डायरेक्ट जो हमने कार वाला बताया था, S = T²/2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा प्लस, लिख लो फॉर्मूला, अपना डाटा रख लेना। क्योंकि इसमें देखो, इंजन ऑफ द मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5, इट्स ब्रेक्स कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द मिनिमम
टाइम इन which इट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ 1.5। तो s दिया गया है, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, और क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, t इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाई 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। 27 छूट गया, अच्छा तो 27 भी देख लो। ट्वेंटी सेवन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिड्यूस 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब u हमारा कितना हो गया, और b बोलो, वाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ d या s जो भी कह लो 10 सेंटीमीटर, रिटार्डेशन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म विल बी, रिटार्डेशन निकालना है। अब ये बताओ देख के क्या फॉर्मूला, अबे बताओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू, यू की वैल्यू, और प्लस माइनस प्लस लेंगे एस की वैल्यू। अच्छा एक चीज़ और है, ये मीटर पर सेकेंड में दिया गया है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 0.1 कर लेना, ठीक, कर लोगे साल हो जाएगा। ये ऐसे कर लेना, 10 पावर 2 का स्क्वायर करोगे 10 पावर 4 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, -4 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.2a हो जाएगा। ये माइनस करो तो 3 इंटू 10 पावर 4, ये 0.2a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पॉइंट ये 0 यहाँ बढ़ाओगे 15, तो -15 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ सही कर लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये वैरायटी आपकी हो गई। अब हम सेकेंड इसी की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक, इधर देखिए, हो गया ना। अभी हम लोग जो पढ़े थे इसमें क्या था कि जो फोर्स था वो पार्टिकल के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर लेते थे। अब पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स हमारा जो है पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए ध्यान दो। तो इसके लिए ये मेथड होता है, जैसे मान लीजिए आपको फोर्स दिया गया, इससे पार्टिकल इधर को जा रहा है। अब ये मान लो कोई एंगल थीटा दिया गया है, फोर्स दिया गया तो एक्सीलरेशन निकाल लो, और जब एक्सीलरेशन निकाल लोगे तो इसको रिजॉल्व कर लो। मान लो F4 ले लेते हैं, तो इधर इस साइड क्या आएगा F, और इधर क्या आ गया। और अब हम क्या करेंगे कि ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या करोगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट, बस। कहीं तुम्हें एंगल निकालना हो कि पार्टिकल का एंगल क्या होगा, तो वेलोसिटी से ही निकालते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू by अपान, एक चीज़ और ध्यान दिए रहना कि पार्टिकल मान लो जा रहा है इधर को u से, तो इस साइड u की वैल्यू क्या लोगे, 90 डिग्री कंपोनेंट वैल्यू क्या होती है। और दूसरी बात यह ध्यान देना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मात्र एक हथियार है b इज इक्वल टू, और जहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है
वहाँ इक्वेशन ऑफ, क्योंकि वहाँ पैदा होता है एक्सीलरेशन। बस इतने ध्यान देना हम। क्लियर हो गया? इन्हीं दो बातों को लेकर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते थे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फोर्स हमारा पैरेलल या, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं यूज कर पाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, इतने करना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। अब ध्यान समझो पहले, बहुत आसान एकदम। ये भी, ये इधर दिया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एंड फोर्स 4 न्यूटन एक्टेड अलोंग, इधर को फोर्स लग रहा है ये। इफ मास ऑफ पार्टिकल 2 kg, और मास कितना दिया बता दो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये सब निकालना है। अब ध्यान समझो, पहले तो एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन क्या जाएगा बताओ? फोर्स अपान, तो 4/2, तो कितना आंसर आएगा? अब क्वेश्चन ध्यान समझिए इधर। अब ये हो गया कि पार्टिकल आपका जा रहा है इधर को और एक्सीलरेशन लग रहा है आपका इधर को, ठीक। तो हम करेंगे, पहले तो वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ये हो गया आपका bx, इधर क्या हो गया? तो x एक्सिस पे पहले हम काम करेंगे, और x एक्सिस पर ये वेलोसिटी इधर दिया है 4, और एक्सीलरेशन लग रहा है y एक्सिस पर, और टाइम हमें कई सेकंड दे रहा है? 2 सेकंड दे रहा है। ये देखो, कौन सा फार्मूला लगाओगे वेलोसिटी के लिए? कौन सा? फिर से समझो, हम ये कह रहे हैं जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है वहाँ मात्र फार्मूला यूज करते हैं b = d/t, और जहाँ पर एक्सीलरेशन होता है वहाँ यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। अब हमें जो है अलोंग एक्स एक्सिस हमारा पार्टिकल जा रहा है, एक्सीलरेशन हमारा किधर लग रहा है? y एक्सिस लग रहा है, ठीक। हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे? कौन सा? कौन सा? कौन सा? अबे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही तो रहेगी, कहने बुद्धि लगा रहे हो भाई। एक्स अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें कहाँ से चेंज आ जाएगा? हमारी बात समझे, एक्स के अलोंग डिस्टेंस निकालना होता तब लगाते b = d/t, लेकिन जब वेलोसिटी ही निकालना हो, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो वही तो रहेगी। पता नहीं कि दुनिया में हो तुम लोग। यहां पर bx हमारा उतना ही रहेगा, कितना रहेगा बताओ? अब हमें डिस्टेंस निकालना होता तब हम यूज करते b = d/t यूज करते। अब आ जाओ y एक्सिस। अब y एक्सिस पे बता दो क्या यूज करोगे? अभी 2 रास्ते हैं, b = d/t यूज करोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 धाराएं हैं, कौन सा यूज करोगे? टाइम दिया गया है, तो टाइम दिया है तो b = ये यूज करेंगे। पहले रास्ते ध्यान दिया करो ना। तो b, अब by हो गया। u बताओ क्या होगा? u बताओ क्या होगा? अब इतने लोग बैठे हो, लेकिन एक आध लोग बोल रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं। अरे यार, अभी जस्ट बताया है कि 90 डिग्री कंपोनेंट वैल्यू क्या होती है। ये इधर जा रहा है, कंसीडर इधर कर रहे हो, तो 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
अब बताओ एक्सीलरेट हो प्लस लेंगे और ए की वैल्यू कितना निकाले हो, 2 निकाले हो, टाइम कितना है 2 है, तो बी वाई हमारा कितना हुआ, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई 4 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4 रूट, इसी मान लो एंगल निकालना होता tan थीटा या tan अल्फा, तो y अपान क्या करते, तो 4/4 क्या होता, अल्फा कितना आ जाता। अब सेकंड, मतलब ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब इधर देखो डिस्प्लेसमेंट, अब पार्टिकल आपका इधर को जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, इधर ए की वैल्यू कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब वही हम करेंगे, एलांग इधर मान लेंगे x और इधर ले लेते y और ये मानते s, तो बताओ x एक्सिस पर हमें निकालना है डिस्टेंस। फार्मूला बताओ कौन सा यूज करोगे, b इज इक्वल टू डी बाई टी यूज करेंगे, b इज इक्वल टू डी बाई टी, तो d इज इक्वल टू बी इंटू टी, डी की जगह x, b की जगह 4, t की जगह 2, कितना आंसर आया। y एक्सिस पे क्या यूज करोगे, बोलो इक्वेशन ऑफ, उसमें से कौन सा यूज करोगे। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 है, टाइम दिया गया यार s इज इक्वल टू यू टी। अरे यार 3 इक्वेशन नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो हजारों दवाएं कैसे, पता चला कि देना है अमृत दे दोगे जहर। 3 फार्मूले नहीं क्लियर कर पा रहे हो, कौन कहां से लगेगा, तो कैसे करोगे, कैसे डॉक्टर बनोगे बताओ। वहां तो इतनी दवाएं होती हैं, सब रटना पड़ता है ना। चलिए, तो y इज इक्वल टू यू की वैल्यू बताओ 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू बताओ, तो आंसर कितना आएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 8 की स्क्वायर प्लस, तो 64 प्लस, तो 64 16 कितना हो गया, 6 4 10 और 6 1 7 और 1 लगभग 9 के आसपास आ जाएगा। बोलो उतारो। ठीक, लो उसी में जमा करा कर दो। ठीक,
ओके, हो गया। चलिए 32 देखिए। क्वेश्चन है पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। चलो ये आपका हो गया। एक्सीलरेट 2√2 मीटर पर एक्टेड एट एंगल 45 और ये है 2√2। बाकी वेलोसिटी और सब निकालना है। तो बताओ इसको क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। तो जो रिजॉल्व करोगे तो बताओ इधर क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा 2√2 cos 45, इधर क्या आएगा 2√2। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया कि इधर ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, इधर का जो एक्सीलरेशन है ये कट जाएगा, 2 आएगा। इधर का एक्सीलरेशन ए वाई, ये भी कितना आया। ठीक, अब बताओ पहले हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालेंगे, पहले एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं। ये हो गया बी एक्स और ये क्या हो गया। तो बताओ एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी निकालने के लिए ये डाटा देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। पहले बताओ b बराबर डी बाई टी की इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 रास्ते हैं, बताओ कौन सा। फर्स्ट वाला यूज करेंगे, b इज इक्वल टू तो बी एक्स और u कितना दिया है प्लस a की वैल्यू, t की वैल्यू, t की वैल्यू तो कितना आ जाएगा। अब आ जाएंगे y एक्सिस पर, y एक्सिस पे आ जाओ। अब डाटा बताओ, ये देख के फिर वही रास्ता कि b बराबर डी बाई टी की इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा, यही फर्स्ट वाला ही। थर्ड कहाँ लगेगा बेवकूफ। बी वाई, यू की वैल्यू बताओ 0, क्योंकि इधर जा रहा है 90 डिग्री कंपोनेंट वैल्यू क्या होती है तो 0 प्लस ए बताओ, टी बताओ इज इक्वल टू, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस, तो वही 64 प्लस 16 मिला के हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, अब तुम दूसरा वाला करके सब लोग दिखाओ, तो डिस्टेंस निकालो सब लोग।
कितना आया बताओ? अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर x ले लिया, इधर हमने y ले लिया, s निकालना हमें। तो बताओ x एक्सिस पे बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? इक्वेशन ऑफ कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी। तो x इज इक्वल टू यू कितना दिया है? 4 और t 2 प्लस हाफ a। तो ये आ जाएगा 8 और ये 4 और ये हो गया। अब y एक्सिस पे आ जाओ, y एक्सिस फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर यही लगाएंगे हम। अब u की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? ठीक, ओके। हो गया, बोलो। थर्टी थ्री देखो। अच्छा, अब ये 33, 34 तुम्हें करने के लिए दे रहे हैं कि निपटा ही देते हैं? खत्म करो, चलो। करोगे है ये नहीं। इधर देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं बताओ? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 20J, इसका क्या मतलब है? y एक्सिस, ठीक। मतलब पार्टिकल आपका इधर जा रहा है ये। एंड एक्सीलरेशन 2i माइनस 3j का मतलब क्या हुआ? मतलब a इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस, इसका मतलब एलॉन्ग x एक्सिस कितना है और एलॉन्ग y एक्सिस कितना है? यही तो मतलब हुआ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड, और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फिर वही काम करेंगे एलॉन्ग x एक्सिस। तो बताओ x एक्सिस में अब जो एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ, और कौन सा? फर्स्ट b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस, तो bx, u की वैल्यू जा इधर रहा है, कंसीडर इधर कर रहे हो, तो u की वैल्यू क्या हो गई? प्लस a कितना दिया है और टाइम कितना दिया है? कितना आंसर आया? अब y एक्सिस पे आ जाओ, y एक्सिस पे बताओ। अब यहाँ u दिया है, a दिया है, फिर से वही b इज इक्वल टू बी वाई
u की वैल्यू 20 माइनस a की वैल्यू, अब ये देखिए माइनस है ना, इसकी वजह से माइनस हुआ ये, तो बताओ 20 में से 6, तो नेट वेलोसिटी बोलो कितनी हो जाएगी, उधार डाल तो कितना आ जाएगा बताओ, 16, और ये तो अंडर रूट 6 6 12 9 1 10 1, ठीक। ठीक, हो गया। चलिए क्वेश्चन 34 देखो, अभी आपका 22 में जेई में इसी तरह क्वेश्चन आया था। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, ठीक, विद वेलोसिटी 10 J मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ले लेते हैं, चलो वेलोसिटी 10 J, ये क्या दिया गया बताओ, u एक्सिस वेलोसिटी कितनी दी गई है, मूव इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो बताओ यहाँ से ax हमें कितना मिल गया, ey कितना मिल गया, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर, कितने समय के बाद जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 16 मीटर पर होगा, मतलब यहाँ पर यहाँ की डिस्टेंस दी गई है, तो हमें क्या निकालना है बताओ, टाइम निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कह रहे हैं डिस्टेंस s इज इक्वल टू 16 मीटर ये दिया गया है, हमें टाइम यहाँ से कंसीडर करना है, और यहाँ पर ax आपको दिया है 8 और u इधर दिया है, तो इधर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो u की वैल्यू हो गई 0। इतने डाटा हमारे पास हैं, फॉर्मूला बताओ, लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी, तो 16 0 हाफ ए और t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहाँ 8 है, अच्छा एक्सेशन 8 है,
अच्छा तो 8 है तो 4 आया, 4 फिर ये 2 आया, 2 सेकेंड आ जाएगा। और कह रहे हैं व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकुलर टाइम। इसी समय में वाई कोऑर्डिनेट पर कितना डिस्टेंस जाएगा, तो बताओ वाई कोऑर्डिनेट पे अब हमें डाटा निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे हम बात करेंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं वाई एक्सिस कब हम निकालने जा रहे हैं। तो वाई के लिए यू की वैल्यू हमारी कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है, 2। टाइम कितना है, ये वाला यही इस समय की बात कर रहे हैं, 2। डिस्टेंस हमें क्या करना है, फॉर्मूला बता दो, यूटी प्लस माइनस हाफ एटी। तो एस जगह लिखा हमने, यू की जगह बोलो 10, टी की वैल्यू प्लस हाफ ए की वैल्यू, टी की वैल्यू, तो हो जाएगा 20 प्लस 4। तो कितना आंसर आ गया, ठीक। और बी वाले में कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम। अब स्पीड पूछ रहे हैं, अब स्पीड ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमें नेट स्पीड निकालना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग। अब इसको तुम लोग कर लेना, एक क्वेश्चन बहुत करा दिए, उधार डालो, ठीक। अब आपके क्लियर हो जाएगा कि कौन सा, देखिए एग्जाम्पलर है, जेई में इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक, ओके, आगे बढ़े। ओके, हो गया। चलिए अब हम यहां से आते हैं अंडर ग्रेविटी मोशन।